ये देश भारतीय लोकतंत्र से चलने वाला देश है और ये लोगों की बनाई हुई सरकार है और लोग ही चाहते हैं कि हमें ईवीएम नहीं चाहिए, तो ये ईवीएम हटना चाहिए। इसलिए पूरे भारतवर्ष से हम लाखों की संख्या में आए। अगर मोदी जी को देखना है कि ये बहुजनों की ताकत क्या है, तो मोदी जी ने ये चुनाव में ईवीएम लगा के देखना, घर में घुस के ईवीएम फोड़ेंगे और ये देश को फिर लोकतांत्रिक पद से आजाद कराएंगे। सुनिए, मोदी कहते हैं ज्यादा बोलोगे झोला उठाकर चले जाएंगे। मोदी ऐसे न डालने लगे, पहले झोला चेक करेंगे हमारे देश का कितना नोट लेके जा रहा है, जूते बजाएंगे उसमें अगर हमारे देश को लूट के जाएगा। हाँ भाई, ये मंदिर बनाने से क्या हो जाएगा? हमको रोजगार मिल जाएगा। हाँ, मंदिर बनाने से क्या हमको नौकरी मिल जाएगा, व्यवस्था मिल जाएगा। सबसे ज्यादा युवा कांवड़ यात्रा में जाते हैं। कांवड़ यात्रा नहीं, हम लोग का यहाँ ईवीएम यात्रा में आए हैं हम। ईवीएम यात्रा? हाँ, कांवड़ यात्रा नहीं, अरे 2 कप सब देंगे, 5 किलो राशन देंगे तो वो रोजगार हो जाएगा। भिख मांगा हमको कटोरा थमाएंगे अब तो। नमस्कार, मैं राहुल। 2024 जनता लाइव सर्वे। अगर आप भी हैं महंगाई और बेरोजगारी से परेशान तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। इतना करने से वाकई में आप जेल नहीं जाएंगे, लेकिन हर मुद्दा आपके दरवाजे तक पहुंचेगा है और वो हम लोगों के टैक्स से नौकरी पाते हैं। आखिरी सवाल सुनिएगा। भी लोग बैठे हैं, टोटल ब्राह्मण बैठे हैं, पंडित बैठे हैं, दलित के बच्चों को बैठाइए। मंदिर के बाहर बैठेंगे ना, फूल बेचेंगे। दलित के सुनिए दलित के लोगों का तो चंदा भी वापस कर दिया। सुन लो, मंदिर तुम रख लो, गिरजा तुम रख लो, मस्जिद तुम रख लो, हमें रोजगार दे दो, हमें शासन सत्ता दे दो, हमें शासन हमें चाहिए कॉलेज, हमें चाहिए कॉलेज। एक आखिरी सवाल सुनिए, एक मिनट सुनिए, एक आखिरी सवाल। हुक्मरान कौम को 2 वोट का अधिकार चाहिए। आखिरी सवाल का अधिकार, एक आखिरी सवाल सुनिए, आप सबसे एक आखिरी सवाल, आपसे भी, आप सबसे आखिरी सवाल, आखिरी सुनिए, एक आखिरी सवाल। आप चाहते हैं कि 24 में रोजगार मिले, तो आपकी आवाज भी इतनी जोर होनी चाहिए कि संसद तक आवाज आए। जोर से बोलिए कि रोजगार चाहिए। हमें चाहिए कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हमें कॉलेज चाहिए, हमें चाहिए कि रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, चिकित्सा चाहिए। हमें मोदी नहीं चाहिए, राम मंदिर नहीं चाहिए। संविधान चाहिए कि हिंदू संविधान के हमें चाहिए संविधान बचेगा तो सब मोदी का चाहिए। भारत का संविधान, हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें मस्जिद नहीं चाहिए, हमें चाहिए यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हमें कॉलेज चाहिए। दिया गया सर, संविधान का आर्टिकल 41, आर्टिकल 47 वो हमें बताता है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सब चीजें चाहिए हमें इसलिए चुना था कि मोदी जी संविधान का पालन करेंगे। संविधान का पालन नहीं किया, हमने मंदिर बनाने के लिए नहीं बिठाया मोदी जी को। आप मोदी को सुनिए, मोदी कहते सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। सुनिए, मोदी कहते हैं ज्यादा बोलोगे झोला उठाकर चले जाएंगे। मोदी ऐसे न डालने लगे, पहले झोला चेक करेंगे हमारे देश का कितना नोट लेके जा रहा है, जूते बजाएंगे उसमें अगर हमारे देश को लूट के जाएगा, जिंदा नहीं छोड़ेंगे हमारे देश का। झोला सुनिए, 1 मिनट, अरे सुन लो, सारा देश तो लूट लिया, झोला ही उठाएंगे, भिख मंगाई काम करेंगे ना। ये देखो, सिख समाज की आस्था नहीं होती क्या है? आपकी आस्था नहीं है क्या? आप बताइए, 24 में क्या मोदी जी कर फिर से आएंगे? मोदी तो हटाओ, पीछा हटाओ, बिल्कुल पीछे हटाओ, देश बचाओ, उनको पीछे हटाओ, देखिए, पहले कहा था अंग्रेजों को बैक, हम कहते हैं मोदी को बैक, 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 गो 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 बैक, बैक, यहाँ से जाओ, बाहर दो, ईवीएम हटाओ, रोजी रोटी दे ना सके जो भारत के अंदर से ईवीएम नहीं हटेगी। ये देश
भारतीय लोकतंत्र से चलने वाला देश है और ये लोगों की बनाई हुई सरकार है और लोग ही चाहते हैं कि हमें ईवीएम नहीं चाहिए तो ये ईवीएम हटना चाहिए। इसलिए पूरे भारतवर्ष से हम लाखों की संख्या में आए। अगर मोदी जी को देखना है कि ये बहुजनों की ताकत क्या है तो मोदी जी ने ये चुनाव में ईवीएम लगा के देखना, घर में घुस के ईवीएम फोड़ेंगे और ये देश को फिर लोकतांत्रिक पद से आजाद कराएंगे। एक सवाल है मोदी जी, और आपने कहा कि ईवीएम को लेकर के चुनाव नहीं होने देंगे, इस बार ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, बैलेट पेपर से चुनाव होगा, बैलेट पेपर से चुनाव होगा। भारतीय जनता, मोदी कहते हैं कि जनता का प्यार जिताती है, जनता का प्यार मोदी को जिताती है। मोदी जनता पहले ईवीएम बेईमानी से कौन सी जनता जिता रही है? किसानों का हम सम्मान करते हैं। कुछ नहीं सम्मान करते हो। आज किसान मर रहा है, तुम्हारे लिए इतना आंदोलन ले रहा है, वो आंदोलन में चल रहा है किसान, तुम्हारे उससे वो मर रहा है, इतने लोग मर गए, इतने ये वही स्थान है, ये वही स्थान है जहाँ पर महिलाओं ने बैठकर रो रही थी और वो भाजपा का सांसद है। मोदी सरकार ने उसको कुछ नहीं किया, उसके ऊपर कोई नहीं कार्रवाई की क्योंकि वो भाजपा के सांसद था, उत्तर प्रदेश का बड़ा सांसद था। अच्छे दिन आईएएस पीसेस बनते, अगर मंदिर बनाने से आईएएस पीसेस बनते तो मैं उन सभी श्रद्धालुओं को मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मुझे कोई भी एक आदमी कोई भी पूरे भारत के अंदर से पूजा करने से आईएएस पीसेस बन के दिखा दे। अधिकार और पद समान हमारे बाबा साहब का देन है, वरना भगवान तो तभी थे जब तुम्हारे ही खाट पे तुम्हें बैठने नहीं दिया जाता था। हाँ भाई, ये मंदिर बनाने से क्या हो जाएगा? हमको रोजगार मिल जाएगा। हाँ, मंदिर बनाने से क्या हमको नौकरी मिल जाएगा, व्यवस्था मिल जाएगा। सबसे ज्यादा युवा कांवड़ यात्रा में जाते हैं। कांवड़ यात्रा नहीं, हम लोग का यहाँ ईवीएम यात्रा में आए हैं हम। ईवीएम यात्रा हाँ, कांवड़ यात्रा नहीं, जो राम मंदिर बनी है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की बदौलत बनी है। अगर संविधान ना होता तो अयोध्या में राम मंदिर नहीं होता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ईवीएम को लेकर का आज बड़ा प्रदर्शन है यहाँ पर। अगर प्राण प्रतिष्ठा करने में अगर मूर्ति में आ जाता है प्राण, तो वही रामलीला में किरदार निभाने वाला हनुमान जी को हार्ट अटैक से मृत्यु आ गया, उसको डालिए ना प्राण, उसको जीवित कीजिए ना। 22 तारीख को आ गया था उसको मृत्यु, जो हनुमान का किरदार कर रहा था, हनुमान का किरदार करने वाला के लिए तो भाई कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, भरोसा रखो मोदी पर। अरे 2 करोड़ कब देंगे? 5 किलो राशन देंगे तो वो रोजगार हो जाएगा। भिख मांगा हमको कटोरा थमाएंगे अब तो। भरोसा नहीं है मोदी पर। मोदी भरोसा का भरोसा लायक भी नहीं है। अच्छे दिन आएंगे, अच्छा दिन नहीं आएंगे। मोदी गो बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक। हिंदू राष्ट्र बनने वाला, जय जय बोलो हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र मुर्दाबाद, हिंदू राष्ट्र मुर्दाबाद। वो कहता है हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र हम बहिष्कार करते हैं। हाँ, बहिष्कार करते हैं। हमको कि जय भीम होगा, जय भीम, जय मूल निवासी। इतना धीरे जय भीम मूल निवासियों का नारा है, भारत देश हमारा है। जब बहुजनों की सरकार आएगी तब जनता का राज होगा, बहुजनों का राज होगा, ये हिंदू राज नहीं होगा। संविधान राज चाहिए, हिंदू राष्ट्र नहीं। संविधान का रुको रुको भैया रुको, बहुत बढ़िया आप बोल रहे हैं। 1 मिनट, संविधान का राज होगा, है तो नहीं संविधान का राज? नहीं, अभी कहाँ संविधान का राज है? बेईमानों का राज है। बस बेईमानों का राज, झूठ बोलता है। देखो मोदी जी ने अच्छे अच्छे काम किए हैं, हम इसकी तारीफ कर रहे हैं। चैनल पे दिखाइएगा, मोदी जी ने मणिपुर के हमारे लड़कों का नंगा घुमवाया है। तालियां बजाइए आप लोग। हाँ, और यही नहीं, ये असली रामराज है। जंतर मंतर के ऊपर ओलंपिक जीतने वाली, मेडल जीतने वाली लड़कियां हमारी 3 महीने से कह रही थी कि मेरे साथ ब्रजमोहन सिंह ने किया है, और उसके ऊपर केस मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। और क्या किया गया? पुलिस बुला करके उन लोगों के ऊपर लाठी। ये रामराज, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई। मोदी मतलब विकास की गारंटी है कहते हैं। हाँ, मोदी का मतलब सत्यानाश की गारंटी है। क्या बात कर रहे हो? अभी देश के कोना कोना बाकी है। जब तक मोदी जी, हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं असली रामराज लोगों को। हर गांव के अंदर महिलाओं को नंगा न घुमाया जाए, हर गांव के अंदर जा करके गरीबों को खींच के मारा ना जाए, हर गांव के अंदर रेप बलात्कार आप करवा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसीलिए आपको हम लोगों ने जनता ने चुन के, मोदी है तो देश सुरक्षित हाथों में है। 4000 किलोमीटर जमीन आकर के चाइना अंदर घुस गया है, ये देख लीजिए। मोदी है तो देश सुरक्षित है। मोदी है ना, मोदी देखिए,
देखिए आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं ना, कौन सा हिंदू राष्ट्र उसका बात करें जो नांगा घुमाया जाता है मणिपुर बेटी बहन को, उसका हिंदू राष्ट्र में उसका भावनाएं हाथ नहीं होती है, भावनाएं हाथ नहीं होती है। और वैसा जो मूर्ति में जो प्राण जो कुछ नहीं है, मूर्ति पत्थर का है। मोदी से क्यों नाराज हो? अरे मोदी से ना, मोदी नहीं तो कौन? मोदी आरएसएस का एजेंट है, चौकीदार है, चौकीदार आरएसएस का चौकीदार है। उसको फैसला करने या अधिकार कुछ भी करने का। ईवीएम के माध्यम से जो चुनाव हो रहे हैं, हमने बैलेट पेपर चाहिए है, उसके बाद जो जीतेगा वही ईमानदार होगा। ईवीएम के खिलाफ हम यही कहेंगे बैलेट पेपर लाया जाए। और ये जो 5 किलो अनाज दे के भिखारी बना रहा है, हमें भिखारी नहीं बनना है, ना पुजारी बनना है। हमने मेहनत करके रोटी खानी है, देश बचाना है। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। क्या करेंगे चुनाव में? मोदी जी फिर आ रहे हैं। बचाओ कह रहा, ठीक कह रहा है, देश बचाओ, देश बचाओ। हाँ, तो 24 में देखिए भाई, एक बात है, अमित शाह जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार। भाजपा करे 400 कोई वोट अब की बार मोदी की बोलते हैं उतनी लाके दिखाते हैं, क्योंकि आप जितनी बोलते हैं उतनी लाके दिखाते हैं, क्योंकि मशीन से चुनाव है ना, बटन से चुनाव है, बटन से। जितनी बोलेंगे कुछ नहीं है। 500 कहेंगे तो 500 लाके दिखाएंगे। देखिए दिल्ली के जंतर मंतर पर सैलाब है बहुजन समाज का। 24 की लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम बड़ा मुद्दा बन चुका है। वहीं जब हमने महिलाओं से बात की तो सबसे बड़ा जो मुद्दा था महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इन 4 मुद्दों पर देश की जनता खड़ी है। तो क्या लगता है 24 की सत्ता में मोदी तीसरी बार वापसी करेंगे या फिर देश में 75 वर्षों के बाद पहली बार बहुजनों की सत्ता में वापसी होगी? तमाम चीजों पर कमेंट सेक्शन में विचार जरूर रखिएगा। मिलेंगे अगली बड़ी खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।